Okay children, today we will study about simple interest. Okay, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SI कहेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो बैंक जो आपको इंटरेस्ट पे करता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट हेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ interest paid by the bank। पहला आपका है सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में SI और इसको CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट स्टडी करेंगे। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से डिनोट करते हैं, और समय को, टाइम को किससे करते हैं डिनोट? T से। तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे, जो कोई भी अमाउंट हम बैंक में रखते हैं या कहीं किसी जमा करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिलता है वो उसका जो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला टू गेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो हम निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, दिया हुआ है आपका कितना? 2500 रुपीज। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रेट ही लिख देंगे। रेट आपका कितना है? 5% पर एनम, 5% पर एनम, यानी एक साल में 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है आपको, ठीक है। एनम का मतलब होता है साल का, ठीक है, ईयरली यू कैन से। टाइम जो होता है आपका, टाइम जो है कितने साल के लिए है? 3 इयर्स के लिए। तो अब सीधा सीधा फार्मूला है, फार्मूले में आप रखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ठीक है। तो P कितना है आपका? 2500, R कितना है आपका? 5 इंटू T कितना है? 3 अपॉन 100। ये कट गया, 20 कैंसिल आउट, क्या बचा आपका? 25 इंटू 5 इंटू 3। ओके, 25 5 जा 125 इंटू 3, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 375 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आपका इंटरेस्ट मिला। अब आपने जो बैंक में 2500 रुपीज जमा किया था, 5% ब्याज दे रही है आपको बैंक, 3 साल के लिए आपने रखा हुआ है, तो इंटरेस्ट तो इतना मिला। टोटल रुपए कितना मिलेगा आपको? उसका फार्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू, यानी टोटल जो अमाउंट आपको मिलेगा बैंक से इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट यू विल गेट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल आपका है वो तो देगी बैंक, 2500 जो आपने जमा किया वो तो देगी। उसके अलावा इंटरेस्ट जो आपका 3 साल में वो बना, वो कितना बना? तो प्रिंसिपल कितना था आपका? 2500, और इंटरेस्ट कितना था आपका? 375 आई थिंक, 375। ये आपका इतना अमाउंट आपको बैंक से मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 7 में 0 को 7 5 3 8 2। तो आपका अमाउंट कितना आ गया बेटा? अमाउंट आपका आ गया 2875 रुपीज़। 3 साल में आपको 5% के दर रेट के हिसाब से 2875 रुपीज़ आपको मिल गया। दिस इज योर आंसर। ये अमाउंट का आपका फार्मूला है, ठीक है। अमाउंट यानी टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा बैंक से, क्या है फार्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके।